फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के जलाओ घेराव समेत 3 मुकदमात में कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब, सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज, ताज गुल और साहबजादा हामिद रजा समेत कई PTI रहनुमाओं को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 अरकान पंजाब असम्बली और 1 सेनेटर शामिल। फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और खयाल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का PTI रहनुमाओं की सजाओं के फैसले को आला अदालतों में चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऐवान में वापस जाना है या बॉयकॉट करना है, इसका फैसला बानी PTI करेंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अतातार का कहना है कि 9 मई केसेस के फैसलों पर सजाएं आइन और कानून के मुताबिक हुई। केसेस के शफाफ ट्रायल हुए। ये कानून और इंसाफ के निज़ाम की जीत है। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान तारीखी तिजारती मुआहिदा तय पा गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इज़हार तशक्कुर। कहा तिजारती मुआहिदा पाक अमरीका ताल्लुकात में संग मील होगा, ताल्लुकात को नई वुसअत देगा। दोनों मुल्कों की देरपा शराकतदारी आने वाले दिनों में मजीद मजबूत होगी। मुल्क भर में मौजूद चीनी का तमाम जखीरा हुकूमत ने अपने कंट्रोल में ले लिया। 18 शुगर मिल्स के मालिकान के नाम भी ECL में डाल दिए गए। वजारत फूड सिक्योरिटी हुकाम के मुताबिक फैसला चीनी की मसनूई किल्लत और कीमतें मजीद बढ़ने के खदशे के पेश नजर किया गया। चीन के जियांग सेंटर से लॉन्च किया जाने वाला पाकिस्तान का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कामयाबी से अपने मदार में पहुंच गया। स्पार्को के मुताबिक सैटेलाइट जमीन के मुशाहिदे, ज़राई निगरानी, माहौलियाती तज्जिये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPEC इलाकाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतजाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। विफाकी वजीर एहसन इकबाल की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम, स्पार्को की तमाम टीम, इंजीनियर्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। कहा 2035 तक हम चांद पर पहुंचने के प्रोग्राम को भी कामयाबी से मुकम्मल करेंगे। मुहतसब आला सिंध जस्ट रिटायर्ड शाहनवाज तारिक का CEO के इलेक्ट्रिक मोनिस अलवी को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कहा CEO के इलेक्ट्रिक पर खातून को हिरासा करने का इल्जाम साबित होता है। मोनिस अलवी ने शिकायत कुनंदा को हिरासा किया, ज़हनी अजियत दी। अगर मोनिस अलवी जुर्माने अदा ना करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त करके शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। मोनिस अलवी का कहना था कि पेशावराना ताल्लुकात में हमेशा दयानतदारी और वक़ार की इक़दार को बरकरार रखा है। हालिया फैसला इंतहाई तकलीफदेह है, वो अपील का हक इस्तेमाल करेंगे। लाहौर की दुकानों से 185 रुपए किलो मिलने वाली चीनी भी गायब। दुकानदार छापों के खौफ से चीनी बेचने से इनकारी हैं। बहुत कम दुकानों पर 173 रुपए फी किलो में चीनी मिल रही है। पंजाब में चीनी मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 123 अफराद गिरफ्तार, 11 के खिलाफ मुकदमात। कराची, कोयटा, पेशावर समेत मुल्क के ज्यादातर शहरों में चीनी अब भी 180 से 190 रुपए किलो में दस्तयाब। ज़राए वजारत पैदावार का कहना है कि आज TCP 1 लाख टन चीनी दरामद का टेंडर खोलेगा। दरामदी चीनी आने में 1 माह लगेगा। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर का कहना है कि चीनी की इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कोई नई बात नहीं। मुल्क में चीनी का कोई बहरान नहीं, सप्लाई और कीमतों का भी कोई मसला नहीं। चीनी की बरामद और दरामद पर गलत तासुर पैदा किया जाता है। एक्सपोर्ट के वक्त फैसला हुआ था कि 1 किलो चीनी 140 रुपए से ऊपर नहीं जाएगी। चीनी की एक्सपोर्ट अक्टूबर 2024 में शुरू हुई। एक्सपोर्ट शुरू होने के 20 दिन के बाद क्रशिंग सीजन शुरू हो चुका था। विफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन शिजा फातिमा ने कहा है कि विफाकी काबीना में AI पॉलिसी की मंजूरी डिजिटल इनकलाब की तरफ ले जाने में संग मील साबित होगी। पॉलिसी का मकसद हर शहरी को AI के फवाइद से मुस्तफीद करना है। AI पॉलिसी AI फंड का कयाम, आगाही प्रोग्राम, साइबर सिक्योरिटी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और आलमी सतह पर ताउन पर मुश्तमिल है। विफाकी काबीना ने गुज़िश्ता रोज मुल्क की पहली नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पॉलिसी की मंजूरी दी थी। गुजरांवाला के रिहायशी जोड़े के कराची में कत्ल का केस। मकतूला सना के भाई वकास ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। वकास का रिश्तेदार आसिम और उसका दोस्त इमरान भी मुलविस है। पुलिस के मुताबिक 17 जुलाई को मकतूल साजिद
और एहतशाम के खिलाफ गुजरावाला में मुकदमा दर्ज हुआ। एहतशाम मकतूल साजिद का करीबी दोस्त था जो अब गायब है। दूसरी जानिब मकतूल साजिद के वरसा ने मैयत वसूल कर ली। सना के लवाकीन ने मैयत वसूली के लिए अब तक पुलिस से राबता नहीं किया। साजिद और सना की लाशें 28 जुलाई को क्लिफ्टन चाइना पोर्ट के करीब से मिली थी। नौशहर फिरोज मोहब्बत डेरों में लड़की के कत्ल के मुकदमे में नामजद वडेरे ने अबूरी जमानत करा ली। वडेरे ने लड़की को मुलजिम के साथ शादी और 4 लाख जुर्माने का फैसला सुनाया था। पसंद की शादी करने वाले जोड़े के कत्ल का मुकदमा मस्तोंग के थाने में दर्ज कर लिया गया। नामजद मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। पसंद की शादी करने वाले जोड़े को खातून के भाइयों ने 2 रोज कबल फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। बरतानिया फ्रांस के बाद कनाडा भी फलस्तीन को तस्लीम करने को तैयार। कनाडा और माल्टा ने सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीनी रियासत को मशरूत तस्लीम करने का ऐलान किया। इसराइल की कनाडा के फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलान की मजम्मत। कहा, कनाडा का इक़दाम हमास के लिए इनाम है। गजा पर इस्राएली हमले जारी। कल से अब तक इमदाद लेने वाले 91 अफराद समेत 110 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा में इंसानी बहरान का जल्द खात्मा हमास के हथियार डालने और यरगमालियों की रिहाई से होगा। दूसरी जानिब 92 अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान ने अमरीकी इमदादी तंजीम की कार्रवाइयों की तहकीकात के लिए हुकूमत को खत लिख दिया। गजा जंगबंदी बातचीत के लिए अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ इसराइल पहुंच गए। स्वीडन का गजा जंग जारी रखने पर यूरोपीय यूनियन से इसराइल से तिजारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। वज़ीर आला सिंध ने कहा, गुज़िश्ता 10 बरसों में सूबे भर में सड़कों का जाल बिछाया गया। कराची के सीवरेज सिस्टम को बेहतर बनाया गया है। सैलाब के बाद नहरों की रीमॉडलिंग का काम जारी है। तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बजट में बिजली, निकासी और काबिल तजदीद तवानाई के मनसूबों को अव्वलियत दी गई है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने इल्म पैक्ट प्रोग्राम का इजरा कर दिया। कहा, हमारी हुकूमत का मिशन बच्चों को मयारी तालीम देना है। बजट का 21% इब्तदाई और सानवी तालीम के लिए रखा है। गुज़श्ता साल 13 लाख आउट ऑफ स्कूल बच्चों को स्कूलों में दाखिल करवाया गया। रवा साल मजीद 10 लाख बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराने का हदफ मुकर्रर किया है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त किताबें, स्टेशनरी और बैग्स की फराहमी का मनसूबा शुरू कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की दरामदाद की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। डायरेक्टर कस्टम्स पोस्ट क्लियरेंस ऑडिट की तहकीकात पर FBI ने 13 जाली दरामदी कंपनियों पर मजमूई तौर पर 111 अरब रुपए के जुर्माने आयद कर दिए। जाली कंपनियों ने सोलर पैनल्स की दरामद जाहिर करके मुल्क से 120 अरब रुपए बैरून मुल्क मुंतकिल किए। जालसाज कंपनियों के नेटवर्क ने फर्जी कागजात पर 140 अरब रुपए बैंक में जमा किए। 13 जालसाज कंपनियों का ताल्लुक पेशावर, कोयटा, इस्लामाबाद से है। 327 कंटेनर्स पर मुश्तमिल सोलर पैनल्स कराची के मुख्तलिफ बंदरगाहों पर मौजूद हैं। इनकी नीलामी से हुकूमत को 1 अरब 50 करोड़ रुपए की आमदन मुतवक्के है। MWM और शिया उलमा काउंसिल का मुल्की एहतजाज की कॉल पर वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी आज शिया उलमा काउंसिल और MWM से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। अरबाइन पर ज़ायरीन के ज़मीनी सफ़र में पाबंदी के खिलाफ मुल्की एहतजाज का ऐलान किया गया था। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी से APMS और MQM की मेडिकल एड कमेटी के वक्त की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा कि 1 से 14 अगस्त जश्न आज़ादी शायान शान अंदाज और अवामी शमूलियत के साथ मनाया जाएगा। मार्का हक तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत यकीनी बनाने के लिए तमाम तबकात मुतहर्रिक किरदार अदा करें। मुल्तान में हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 786वें उर्स की तक़रीबात का आगाज़। मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। गुस्ल के बाद दरगाह के अहाते में ज़करिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया।
अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि अगले महीने टैरिफ से खजाने में $200 अरब का इजाफा होगा। व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करने में बहुत मसरूफ हैं। कई ममालिक टैरिफ में कमी के लिए पेशकश कर रहे हैं। जनूबी कोरिया के साथ 15% टैरिफ पर ट्रेड डील पर इत्तेफाक हो गया। यूरोपीय यूनियन के साथ अच्छी तिजारती डील की। चीन के साथ बहुत शफाफ मुआहदा करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। ब्राजील की मसनूआत पर अमरीकी टैरिफ मजमूई तौर पर 50% हो गया। ट्रंप ने तांबे की दरामदात पर 50% टैरिफ लगा दिया। सऊदी अरब के शहर ताइफ में ग्रीन माउंट रिजॉर्ट में झूला गिरने से 23 अफराद शदीद जख्मी। अरब मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता शाम पेश आए हादसे में खवातीन और लड़कियां भी शामिल। 3 की हालत तशवीशनाक। इमदादी टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने हादसे की तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी। इस्लामी नाम मोहम्मद मुसलसल दूसरे बरस इंग्लैंड और वेल्स में मकबूल। इदारा कौमी इदाद शुमार के 2024 के लिए मकबूल तरीन नामों की फहरिस्त जारी। मोहम्मद 2016 से टॉप 10 की फहरिस्त में शामिल चला आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नोहा दूसरे और ओलिवर तीसरे नंबर पर रहा। लड़कियों के नामों के लिए ओलिविया और अमेलिया मुसलसल तीसरे बरस सरे फहरिस्त रहे। शाही नामों की मकबूलियत में नुमाया कमी आ गई। जॉर्ज छठे और विलियम 27वें नंबर पर रहा। ऑस्ट्रेलियन रियासत क्वींसलैंड की नौमुंतखब लेबर पार्टी की सेनेटर कोरीन हॉलैंड अपने नौमौलूद को पार्लियामेंट ले आई। बच्चे को गोद में लिए खिताब में कहा उनका बेटा उनकी ताकत है, जो इस बात की निशानदेही है कि वो यहाँ क्यों है। उन्होंने मुतालबा किया कि माओं को ऐसा माहौल फराहम किया जाए कि वो आसानी से अपने बच्चों के साथ काम कर सकें। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान T20 सीरीज कल फ्लोरिडा में शुरू होगी। तैयारी मुकम्मल हो गई। पाकिस्तान के कप्तान सलमान आगा का कहना है कि वेस्ट इंडीज T20 की टफ टीम है। उसके प्लेयर्स इस फॉर्मेट में खतरनाक साबित होते हैं। एशिया कप और वर्ल्ड कप के मद्देनजर उनके लिए हर सीरीज हर मैच बहुत अहम है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मैच कल सुबह 5 बजे शुरू होगा। वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम और लाहौर कलंदर्स के तहत मुल्तान में 2 रोज़ा ट्रायल्स का इख्तिताम। लाहौर कलंदर्स के सेलेक्टर्स रियाज आफरीदी और मरीना इकबाल ने बहावलपुर और मुल्तान रीजन्स के बॉयज़ और गर्ल्स की टीमों का ऐलान कर दिया। दोनों सेलेक्टर्स का कहना है कि ट्रायल्स के जरिए बासलाहियत खिलाड़ियों का इंतखाब करने की कोशिश की है।